नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज की डेट है 21 मार्च 2026 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आइए इन टॉपिक्स को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल आसान बनाकर समझें। तो चलिए, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सबका स्वागत है। हम आज दो अहम मुद्दे उठाएंगे और उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहले हम सीएपीएफ और आईपीएस डेप्यूटेशन के विवाद को समझेंगे और दूसरा मिलिट्री क्वांटम मिशन, जो कि एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। ये काफी चर्चा में है। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आईपीएस ऑफिसर्स की डेप्यूटेशन का विवाद। और हां, ये सीधे सीधे आपके जीएस पेपर 2 यानी गवर्नेंस से जुड़ता है, इसलिए इस पर खास ध्यान देना है। तो खबर क्या है? खबर यह है कि पार्लियामेंट में एक नया बिल लाया जा रहा है। अब इस बिल का मकसद क्या है? इसका मकसद है सीएपीएफ्स के अंदर आईपीएस ऑफिसर्स का रोल क्या होगा, इसको कानूनी रूप देना, जिसे हम कहते हैं कोडिफाई करना। और जैसे ही ये बिल आया, सुप्रीम कोर्ट का 2025 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था, उस पर बहस फिर से छिड़ गई है। इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, सीएपीएफ्स में 5 फोर्सेज आती हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ। आप जानते हैं अब तक क्या होता था। यहां आईपीएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग सरकारी आदेशों यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए होती थी। लेकिन साल 2025 में एक बड़ा बदलाव आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उसने सीएपीएफ्स के अपने जो ऑफिसर्स हैं, उनके कार्डर को ओजीआर स्टेटस दे दिया और सरकार से कहा कि भाई, अब आप धीरे धीरे आईपीएस डेप्यूटेशन को कम करिए। अच्छा, इस टॉपिक में 3 शब्द बार बार आएंगे, इन्हें फटाफट समझ लेते हैं। पहला, डेपुटेशन। इसका सीधा मतलब है जब कोई ऑफिसर अपनी पेरेंट सर्विस छोड़कर कुछ समय के लिए दूसरी सर्विस में जाता है, टेम्पररी ट्रांसफर, आसान भाषा में। दूसरा, ओगा स्टेटस। इसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस। ये मिलने से करियर प्रोग्रेशन यानी प्रमोशन के रास्ते काफी बेहतर हो जाते हैं। और तीसरा है कोडिफाई, जिसका मतलब है किसी भी नियम या रूल को एक प्रॉपर कानून बना देना। तो आप सोचेंगे कि ये यूपीएससी के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके कई एंगल्स हैं। पहला, ये डायरेक्ट जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, पुलिस रिफॉर्म्स। दूसरा, इसका असर इंटरनल सिक्योरिटी पर पड़ता है, क्योंकि ये सीएपीएफ के मोराल से जुड़ा है। तीसरा, ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है। और चौथा, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी फेडरलिज्म को भी टच करता है। अब इस विवाद में 2 पक्ष हैं, दोनों को समझना जरूरी है। एक तरफ है सरकार। सरकार का कहना है कि जब आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं तो वो स्टेट पुलिसिंग का अनुभव साथ लाते हैं, जिससे सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। लेकिन दूसरी तरफ है सीएपीएफ का अपना कैडरे। उनके ऑफिसर्स कहते हैं कि इससे उनका प्रमोशन स्टैग्नेट हो जाता है, रुक जाता है, उनका मोराल डाउन होता है और उन्हें टॉप लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। चलिए, अब कुछ प्रीलिम्स के लिए रैपिड फायर फैक्ट्स नोट कर लीजिए। कैफ्स किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट का वो अहम फैसला कब आया था? साल 2025 में। जो नया बिल आया है उसका नाम क्या है? सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल। और इससे जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, प्रकाश सिंह कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स। ये सभी पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए गोल्डन है। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सवाल है आईपीएस डेप्यूटेशन इन सीएपीएफ्स के बारे में। स्टेटमेंट 1 कहता है कि 2025 के एससी रूलिंग ने आईपीएस डेप्यूटेशन बढ़ाने को कहा। स्टेटमेंट 2 कहता है कि सीएपीएफ्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर हैं। अब सोचिए, दोनों ही गलत हैं। हमने अभी पढ़ा एससी ने डेप्यूटेशन कम करने को कहा था और सीएपीएफ्स एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। अगर मेंस में इस पर सवाल आए तो कैसे लिखेंगे? सवाल हो सकता है कि आईपीएस डेप्यूटेशन को कॉडिफाई करने के प्रपोजल को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। एक अच्छा आंसर स्ट्रक्चर होगा। इंट्रोडक्शन में आप बिल और एससी डायरेक्टिव के बारे में बताएं, फिर बॉडी में 4 में गवर्नमेंट के पॉइंट्स जैसे एक्सपीरियंस और कोऑर्डिनेशन लिखें। अगेंस्ट में सीएपीएफ कैडर के कंसर्न्स जैसे मोरल और स्टैग्नेशन लिखें। और आखिर में एक बैलेंस वे फॉरवर्ड देकर कंक्लूड करें, जैसे कि एक कैडर रिव्यू की जरूरत है। चलिए, अब पहले टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक पर। यह है मिलिट्री क्वांटम मिशन। यह सीधा आपके जीएस पेपर 3 के सिलेबस से जुड़ता है, जहां डिफेंस और साइंस एंड टेक आते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया है। इसका गोल बिल्कुल साफ है, हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस में क्वांटम टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करना है। और ये मिशन हमारे बड़े नेशनल क्वांटम मिशन यानी एनक्यूएम के साथ मिलकर काम करेगा।
इसको समझने के लिए याद रखिए कि क्वांटम टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग का फ्यूचर है। भारत का एक नेशनल क्वांटम मिशन ऑलरेडी चल रहा है। ये जो मिलिट्री मिशन है, ये उसी बड़े मिशन का एक डिफेंस स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। और इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि आने वाले युद्ध टेक्नोलॉजी पर लड़े जाएंगे और हमें उसके लिए तैयार रहना है। इस मिशन के 4 मुख्य पिलर्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, क्वांटम कम्युनिकेशन। इससे ऐसे सिक्योर चैनल्स बनेंगे जिन्हें हैक करना लगभग नामुमकिन होगा। सोच के देखिए। दूसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग, जो आगे चलकर लॉजिस्टिक्स प्लानिंग और एन्क्रिप्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तीसरा, क्वांटम सेंसिंग। इससे हम छुपे हुए खतरों का पता लगा सकेंगे, बिना जीपीएस के नेविगेट कर सकेंगे। और चौथा है क्वांटम मटेरियल्स, जिससे हमारे डिफेंस के लिए नए और एडवांस्ड हार्डवेयर बनेंगे। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 1, ये जीएस पेपर 3 में एसएनटी और डिफेंस टेक का कोर टॉपिक है। 2, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रूशल है। जिस देश के पास क्वांटम टेक होगी, उसके पास फ्यूचर बैटलफील्ड में डोमिनेंस होगा। 3, ये सिविल मिलिट्री फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां रिसर्च लैब्स और सेना मिलकर काम करते हैं। और 4, ये हमें ग्लोबल थ्रेट्स के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। अब देखते हैं इस मिशन का विजन क्या है और उसे लागू कैसे किया जाएगा। विजन है टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकलना। इसके लिए इंप्लीमेंटेशन का फोकस है सिविल और मिलिट्री के बीच कोऑपरेशन बढ़ाना। विजन है फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए तैयार होना। उसके लिए तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा और इन सबको मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड गवर्निंग बॉडीज भी बनाई जाएंगी। प्रीलिम्स के लिए यहां से क्या क्या याद रखना है? पहला, इस फ्रेमवर्क को रिलीज किसने किया? सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। ये किस मिशन के साथ जुड़ा है? नेशनल क्वांटम मिशन NQM। इसके फोकस एरियाज क्या है? वही 4 पिलर्स ऑफ क्वांटम टेक। और की कॉन्सेप्ट क्या है? सिविल मिलिट्री फ्यूजन। बस इतना याद रखिए। एक और MCQ ट्राई करते हैं। सवाल है, मिलिट्री क्वांटम मिशन के कौन से पिलर्स हैं? ऑप्शंस हैं क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम सेंसिंग। अब थोड़ा सोचिए। हमने 4 पिलर्स डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 1, 2 एंड 4। मेंस में इस पर सवाल आ सकता है कि मिलिट्री क्वांटम मिशन का इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। इसका आंसर लिखने के लिए पहले मिशन को डिफाइन कीजिए, फिर इसके सिग्निफिकेंस में सिक्योर कम्युनिकेशन और स्टेल्थ डिटेक्शन जैसे पॉइंट्स डालिए। चैलेंजेस में R&D, फंडिंग और स्किल्ड मैन पावर की बात कीजिए और कंक्लूजन में इसको आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस से जोड़कर एक पावरफुल एंड दीजिए। तो ये थे आज के 2 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स। देखिए, यूपीएससी की तैयारी में रोज का रिवीजन बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का राज है। ऐसे ही और एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।